यहाँ पे जो कैलेंडर के मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे उन्हीं क्वेश्चंस को मैं दोबारा एक बार फिर से बताने वाला हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको कुछ वे किस तरीके से आप उन क्वेश्चन को कर सकते हो, सिंपलेस्ट वे, वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब कि जो मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था उसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मैसेज मेरे पास आए हैं, उनको वो चीज़ समझ में नहीं आई है। 3 से 4 मैसेज मेरे पास हैं जिनके मतलब उनको वो चीज़ समझ में नहीं आई है। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे स्टेप फॉलो करने, वो स्टेप मैंने आपको आप लोगों के लिए क्रिएट किए हैं, वो स्टेप आप देख लीजिए और फिर उसके बाद आप उसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ये है, 28 मई 28 मई 2006 को कौन सा डे था? डे मीन्स संडे टू, और आई कैन से मंडे टू संडे, मंडे टू संडे। अगर हमें मंडे टू संडे बताना है, ठीक है ना, आपके ऑप्शन है मंडे टू संडे दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पे ऑड डेज चाहिए है। आपने भी जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे तो वहाँ पे मंडे टू संडे कब आ रहा था, जब हमने ऑड डेज पढ़े थे तभी। तो यहाँ पे हमको ऑड डेज निकालने हैं। ऑड डेज निकालने के लिए सबसे पहले जो ईयर दिया हुआ है 28 मई 2006, इसको आप टू पार्ट्स में डिवाइड करिए। एक आप कर लीजिए रनिंग, रनिंग ईयर। रनिंग ईयर वो वाला ईयर जो चल रहा है, चल कौन सा ईयर रहा है? 28 मई 2006 ये चल रहा है। और कंप्लीट ईयर कौन सा हो गया? कंप्लीट ईयर कौन सा हो चुका है? 2005, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। 2005 पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले हम लेते हैं कंप्लीट ईयर को। किसको? कंप्लीट ईयर को। स्टेप वन आप क्या करोगे? स्टेप वन, पहले आप देखोगे, पहले आप अलग करोगे। सबसे फर्स्टली आप क्या करोगे? अलग करोगे। अलग क्या करोगे? जो आपका रनिंग ईयर है, जो ईयर चल रहा है अभी, जो ईयर अभी कंटिन्यू है वो ईयर, एंड जो प्रेजेंट में आपके रियल रियल टाइम में चल रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में जो ईयर चल रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उस ईयर को अलग करोगे। और सेकंड स्टेप जो आपका आएगा, जो ईयर कंप्लीट हो चुका है उसको, फिर वहाँ पे आप आते हैं स्टेप वन। स्टेप वन आप लेंगे। स्टेप वन में आप करोगे क्या? जो आपका 2005 है, 2005 को स्प्लिट करोगे। स्प्लिट कैसे करोगे? 2000 को आप अलग लिखोगे और उसका ईयर 5 अलग लिखोगे। आफ्टर दैट आप इसको 400 से डिवाइड करोगे। आपको पता है कि जो सेंचुरी ईयर होता है उसको हम 400 से डिवाइड करते हैं, और जो ईयर होता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, स्टेप वन तो ये था। स्टेप वन आपका ये था। डिवाइड करने पर आपको मिलेगा क्या? यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जीरो। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? जीरो। और जब आप ईयर को डिवाइड करते हो, आप ईयर को जब डिवाइड करोगे, जैसे 5 को डिवाइड करोगे 4 से, 5 को डिवाइड करोगे 4 से, तो 5 बन जा, सॉरी 4 बन जा 4, 4 बन जा 4। तो यहाँ पे आप देखोगे जो आपका ये वन आया, तो वन टाइम 4 से डिवाइड हो गया 5, तो मीन्स आपका ये वन क्या है? वन आपका लीप ईयर है। वन आपका लीप ईयर है। तो 5 - 1 करोगे तो बचेगा क्या? 4। तो 4 आपके क्या हो जाएंगे? 4 आपके हो जाएंगे नॉर्मल ईयर। 4 आपके क्या हो जाएंगे? नॉर्मल ईयर। अब यहाँ पे आपका, हाँ, तो इसके ऑड डेज तो आपको देखो, अगर रिमाइंडर आपका जीरो बचा है तो ऑड डेज भी इसके क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, अब इसके ऑड डेज चाहिए हैं, लीप ईयर के ऑड डेज। हमने इसके पहले पढ़ा है कि लीप ईयर जो होता है उसमें कितने ऑड डेज होते हैं? 2 ऑड डेज होते हैं। तो आपके पास कितना लीप ईयर है इस क्वेश्चन में? आपके पास 1 लीप ईयर है। तो 2 × 1 करेंगे, 2 × 1 करेंगे। और जो नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में कितने लीप, सॉरी, ऑड डेज कितने होते हैं लीप ईयर में? लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। और नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 1 ऑड डे होता है। तो यहाँ पे आपके पास नॉर्मल ईयर कितने हैं? 4 नॉर्मल ईयर्स हैं। तो 4 × क्या होगा? 4 × 1 यहाँ पर हो जाएगा। 4 × 1 यहाँ पर हो जाएगा। सो 0 + 2
इंटू करने पर 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 ही आएगा, एंड 4 इंटू 1 करेंगे तो आप यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये तो आपको मिला 6। अब हम चलते हैं कहाँ पर, रनिंग ईयर में। ये तो हमारे कंप्लीट ईयर से आपको और डेज मिल गए, कंप्लीट ईयर से आपको और डेज मिल गए। अब रनिंग ईयर में आते हैं, तो रनिंग ईयर में हमको चलना क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई की कितनी तारीख तक जाना है आपको, 28 तक, मई की 28 तक। इन सब को आप करोगे क्या, 7 से डिवाइड करोगे, इन सब में क्या करोगे, 7 से डिवाइड। जनवरी में 31 डेज होते हैं, 7 से डिवाइड करोगे, कितने कितने और डेज बचेंगे, 3 और डेज बचेंगे। ठीक है ना। फरवरी में कितने और डेज आएंगे, 0 और डेज आएंगे। मार्च में कितने और डेज आएंगे, 3। अप्रैल में कितने और डेज आएंगे, 2। और 28 को 7 से डिवाइड करोगे, और डेज कितने आएंगे, 0। यहाँ पर आपका 3 एंड 3 कितना हो गया, 6। 6 2 8, एंड ये आपका 8 आया। ओके, और जो इसके पहले कंप्लीट ईयर में कितना आया था, 6। 6 + 8 = 14। 14 डिवाइड बाय 7, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या, 0। 0 आया, इट मीन्स डैट कौन सा डे, 0। और डेज में कौन सा डे हमने मतलब पढ़ा था वहाँ पे कॉन्सेप्ट में, संडे। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, संडे। इट मीन्स डैट कि 28 मई 2006 को क्या था, संडे था। आई होप आपको स्टेप समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कंप्लीट ईयर और नॉर्मल ईयर को अलग कर लेंगे। जो ईयर कंप्लीट हो चुका है वो, और जो रनिंग ईयर है, जो कंप्लीट ईयर है उसको अलग कर लेंगे, और रनिंग ईयर को अलग कर लेंगे। ओके, स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे एक सेंचुरी ईयर को और ईयर को। आपने स्प्लिट किया, सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करेंगे, और ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे। पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है ना, और डेज कितने आएंगे, 0। 4 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 लीप ईयर आएगा। 1 लीप ईयर आएगा, तो 1 लीप ईयर में यहाँ पे आपके पास लीप ईयर कितने बचे, 1 लीप ईयर बचा, और 4 नॉर्मल ईयर्स बचे। ओके, तो आपने कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा है कि जब 1 लीप ईयर होता है तो वहाँ पर 1 लीप ईयर में कितने और डेज होते हैं, 2 और डेज होते हैं। एंड नॉर्मल ईयर, 1 नॉर्मल ईयर में कितने और डेज होते हैं, 1 ऑड डे होता है। तो यहाँ पे जो आपके पास 4 नॉर्मल ईयर्स है, तो 1 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4, एंड 2 इंटू 1 करेंगे तो आपके पास 2 आएगा। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, यहाँ पे कंप्लीट ईयर के और डेज आपने निकाल लिए। ये आपके कंप्लीट ईयर के और डेज हैं। रनिंग ईयर के और डेज आप निकालेंगे, तो जहाँ तक आपको जाना था आप वहाँ तक के ईयर्स के मतलब मंथ के आपने ऑडिट्स निकाले। ऑडिट्स आते ही आपने जो कंप्लीट ईयर के ऑडिट्स और रनिंग ईयर के ऑडिट्स को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे फिर 7 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो ऑड डेज आएगा वही आपका बताएगा कि संडे आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे क्या आने वाला है, वो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देन ये कॉन्सेप्ट क्लियर। क्वेश्चन क्या ले लूँ मैं, हाँ, क्वेश्चन ये है, कहाँ गया, या 10 नवंबर 1581 को कौन सा डे था। तो सबसे पहले पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, रनिंग ईयर को अलग करो, कंप्लीट ईयर को अलग करो। कंप्लीट ईयर को हम पहले लिख लेते हैं 1500, सॉरी 1580, ये आपका कंप्लीट ईयर है। स्प्लिट करते हैं सेंचुरी ईयर और ईयर्स को, किया। इसको 400 से डिवाइड करो, इसको 4 से डिवाइड करो, ये जाएगा 20 टाइम्स। 20 टाइम्स जा रहा है, इट मीन्स डैट कि 20 आपका क्या हो गए, 20 आपके लीप ईयर्स हो गए, 20 लीप ईयर्स हो गए। ओके, एंड 20 को 80 से माइनस करोगे तो बचेगा 60, और 60 आपके नॉर्मल ईयर्स हो गए। इसको आप डिवाइड करोगे, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ पे बचेगा
300 बचेगा। 300 में आपको कितने ऑड डेज मिलते हैं? 300 में आपको 1 ऑड डे मिलता है। ठीक है, अब ये आपका लीप ईयर है, ये आपका नॉर्मल ईयर है, यू नो डैट। आपको पता है कि 1 लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। तो यहाँ पे 20 इंटू आप क्या कर देंगे, 20 इंटू 2 कर देंगे तो आ जाएगा क्या, 40। ओके। एंड 1 नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 1 ऑड डे होता है। तो 60 इंटू 1 करेंगे तो आप यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60। 40 को 7 से डिवाइड करो, 60 को 7 से डिवाइड करो। 7 5 जब 35 होता है तो ऑड डेज बच रहे हैं 5। एंड 7 7 8 जब 60, 7 8 जब 56 होता है यहाँ पे, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, और डेज आपके यहाँ पर आ जाएंगे 4। ओके, यहाँ पे 4। टोटल यहाँ पे आ रहा है आपके पास 10। मीन्स यहाँ पे आपने कितने और डेज निकाल लिए, 10 और डेज निकाल लिए। अब 10 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो आप यहाँ पे बचेगा क्या, 3। मीन्स आपने यहाँ पे 3 और डेज निकाल लिए। ओके, अब रनिंग ईयर में जाते हैं। रनिंग ईयर में आपको कहाँ तक जाना है, 10th नवंबर तक जाना है। 10th नवंबर तक। जनवरी में 3 होंगे। ओके। फरवरी 0। अप्रैल, सॉरी, मार्च 3। अप्रैल 2। अप्रैल 2। मई 3। जून 2। जुलाई 3। एंड अगस्त 3। सितंबर 2। सितंबर 2 अक्टूबर 3। एंड नवंबर की 10 तारीख तक मीन्स 3। ओके। सो 3 3 3 9 12 15 18 21। 21 and 6, 27। 27 and 3। ओके। देन 2। आपके पास यहाँ पे बच क्या रहा है, 2 आ रहा है। 2 मीन्स ट्यूसडे। आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। 2 कैसे आया, जब ये पूरे टोटल आप कर लोगे, ये टोटल करने के बाद जो आपके पास कंप्लीट ईयर का, देखिए इसका टोटल आ रहा है 27। 27 और आपने इसको ऐड कर दिया कंप्लीट ईयर का, तो टोटल आ गया 30। 30 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये 28 टाइम्स पूरा, 4 टाइम्स का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बचेगा रिमाइंडर आपको 2 देगा, तो 2 मीन्स ट्यूसडे। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। आपका आंसर यहाँ पे ट्यूसडे हो जाएगा। ये मैंने कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, स्टेप बताने के लिए आपको ये दोबारा ये वीडियो बनाया हूँ। आई होप इन क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप कोई दिक्कत जाती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं दोबारा। ठीक है, थैंक यू, ऑल ऑफ यू।